पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले कांग्रेस संबोधन के दौरान आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान को शुक्रिया कहा है और अपने दूसरे कार्यकाल के पहले ज्वाइंट सेशन के दौरान भाषण देते हुए ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान को थैंक यू उन्होंने बोला है, जिसकी चर्चा अब पूरे विश्व में हो रही है। जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है और गिरफ्तार किया गया आतंकवादी 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका सेना में वापसी के दौरान काबुल हवाई अड्डे पर हुए एबी गेट बम धमाके का जिम्मेदार था। ट्रंप आगे कहते हैं कि आज मुझे लग रहा है कि यह ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि हमने उस आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया है जो इस हमले का मास्टरमाइंड था और वो भी अमेरिका लाया जा रहा है जहां उसे सख्त सजा दी जाएगी। ट्रंप ने खासतौर पर पाकिस्तान सरकार का धन्यवाद किया और कहा कि ये उन 13 परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन था जिनके प्रियजन मारे गए थे और उन्होंने कहा है कि उन्होंने इन परिवारों को करीब से जाना है और वे इस हमले से बहुत दुखी हुए थे। तो ये बयान जो है अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने आया है। बड़ी खबर भी स्पीच सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है और ट्रंप ने अमेरिकी संसद में पाकिस्तान को थैंक यू बोला है और पाकिस्तान ने आतंकवादी को पकड़वाने में मदद की है। पाकिस्तान सरकार का बहुत शुक्रिया, ट्रंप ने कहा अपने संबोधन के दौरान। आतंकी शरीफुल्लाह के प्रत्यार्पण के लिए धन्यवाद। हमले का शीर्ष आतंकवादी गिरफ्तार हुआ है, ट्रंप ने कहा। गिरफ्तारी CIA और पाकिस्तान सरकार के सहयोग से संभव हुई है। काबुल एयरपोर्ट हमले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ है। शरीफुल्लाह ने 13 अमेरिकी सैन्य अधिकारियों को मारा था। 2021 में अफगानिस्तान से निकलते वक्त यह हमला किया गया था और IS आतंकी की मदद के लिए थैंक यू कहा है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सामने आया और ज्वाइंट सेशन को संबोधित करते हुए ट्रंप ने पाकिस्तान को धन्यवाद कहा है और इन राक्षसों को गिरफ्तार करने में मदद के लिए पाकिस्तान सरकार को धन्यवाद। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना पर हमलों और हत्याओं में शामिल आतंकवादी को गिरफ्तार करने के लिए पाकिस्तान का शुक्रिया। And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. This was a very momentous day for those 13 families who I actually got to know very well, most of them, whose children were murdered, and the many people that were so badly, over 42 people, so badly injured on that fateful day in Afghanistan. What a horrible day. Such incompetence was shown that when Putin saw what happened, I guess he said, wow, maybe this is my chance. That's how bad it was. Should have never happened. Grossly incompetent people. I spoke to many of the parents and loved ones, and they're all in our hearts tonight. Just spoke to them on the phone. We had a big call. Every one of them called, and everybody was on the line, and they did nothing but cry with happiness. They were very happy, as happy as you can be under those circumstances. Their child, brother, sister, son, daughter was killed for no reason whatsoever. In the Middle East, we're bringing back our hostages from Gaza. पाकिस्तान पर ट्रंप मेहरबान है, किस तरह से ग्राफिक्स के माध्यम से जानकारी आप तक पहुंचाते हैं कि पाकिस्तान पर ट्रंप की मेहरबानी कैसे नज़र आती हुई इस वक्त दिख रही है। और जहां अमेरिकी संसद में पाकिस्तान का जिक्र उन्होंने किया है, ये जानकारी आप तक पहुंचा दें। जिस तरीके से पाकिस्तान का जिक्र अमेरिकी संसद में किया गया, ट्रंप ने अमेरिकी संसद में पाकिस्तान को थैंक यू कहा है, उनका शुक्रिया अदा किया है। आतंकी शरीफुल्लाह के प्रत्यार्पण के लिए धन्यवाद कहा गया ट्रंप के द्वारा। तो कुछ इस तरीके से पाकिस्तान का जिक्र जो है अमेरिकी संसद में गूंजता नजर आया। पाकिस्तान ने आतंकवादी को पकड़वाने में मदद की है, ये कहा गया डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। कहा कि हमले का शीर्ष आतंकवादी शरीफुल्लाह गिरफ्तार हुआ है, ये ट्रंप ने कहा अपने संबोधन के दौरान जब वो ज्वाइंट सेशन को संबोधित कर रहे थे अमेरिकी संसद में। गिरफ्तारी CIA और पाकिस्तान सरकार के सहयोग से संभव हो पाई है। काबुल एयरपोर्ट हमले का मास्टरमाइंड है शरीफुल्लाह, ये भी जिक्र किया गया डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। और आगे उन्होंने कहा है कि आतंकी शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी अमेरिकियों के जख्म पर मरहम जैसी है।
पाकिस्तान पर ट्रंप इस वक्त जिस तरीके से मेहरबान नजर आए हैं, अमेरिकी संसद में पाकिस्तान का जिक्र उन्होंने किया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या था एबी गेट बम विस्फोट। 26 अगस्त 2021 में यह आतंकी हमला हुआ था और काबुल में हामिद करजई हवाई अड्डे पर यह हमला हुआ था। हामिद करजई हवाई अड्डे पर हमला हुआ था। हमले में 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई थी। 13 लोग जो मारे गए थे वो अमेरिकी सैनिक थे और हमले में 170 अफगान नागरिक भी मारे गए थे। एक बड़ा धमाका ये था जिसमें कई लोग मारे गए थे। हमले में कई अफगानी नागरिक जो है वो घायल भी हुए थे। सैकड़ों की संख्या थी घायलों की भी। और काबुल एयरपोर्ट पर हमले का मास्टरमाइंड था शरीफुल्लाह, जिसे पकड़वाने में पाकिस्तान की सरकार ने मदद की है और जिसको लेकर शुक्रिया अदा करते नजर आए हैं ट्रंप। तो 26 अगस्त 2021 को यह आतंकी हमला हुआ था। तो एबी गेट ये विस्फोट था जिसको लेकर अमेरिका जो है तिलमिलाया हुआ था। लगातार जो आतंकी है उसको पकड़ने के लिए अमेरिका की ओर से लगातार कई जगहों पर दबिश जो है दी जा रही थी। CIA की जो टीम है वो लगातार आतंकी को ट्रैक कर रही थी, ट्रेस कर रही थी और अंत में अब इस आतंकी को पकड़ लिया गया है। और ट्रंप ने आतंकी को पकड़वाने के लिए सहयोग पाकिस्तान के द्वारा किया गया है, उस सहयोग को लेकर धन्यवाद अर्पित किया है। इस बीच इसी विषय पर बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनका परिचय आपसे करवा दूं मैं। हमारे साथ विदेशी मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी जुड़े हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है और सबसे पहले मैं जाऊंगा मोहम्मद अली शाह जी के पास। शाह जी, जिस तरीके से ये कदम उठाया जा रहा है अमेरिका के द्वारा, जिस तरीके से अमेरिका लगातार पाकिस्तान को लेकर कह सकते हैं कि एक ढीला रवैया दिखाता नजर आ रहा है, उसकी तरफ झुकाव नजर आ रहा है, किस तरीके से देखा जाए इसे? क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान के साथ डील होती हुई जो है वो नजर आई थी कि जहां पर F-35 विमान जो है वो पाकिस्तान को देगा अमेरिका, और अब अमेरिकी संसद में ज्वाइंट सेशन को संबोधित करते हुए ट्रंप ने तारीफ की पाकिस्तान की। जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए जी, मैं आपको हल्का सा इतिहास में ले जाता हूँ। 1979 से लेके 1989 तक एक कोल्ड वॉर चला था अमेरिका और सोवियत यूनियन, अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन का। जी, जब हिंदुस्तान ने अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन के साथ पक्ष रखा था और पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ पक्ष रखा था, तो अमेरिका और पाकिस्तान के बड़े अच्छे संबंध थे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वही संबंध बहुत ज्यादा खराब होने लगे कि इस हद तक के IMF के ग्रे लिस्ट में था। IMF इनको, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इनको कर्जा देने को तैयार नहीं थी। FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के भी ग्रे लिस्ट में था ये। जी, तो पाकिस्तान बदनाम हो चुका था और बेशरम भी बन चुका था। अब धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप साहब सत्ता में आए हैं जी, अभी दूसरे बार। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब की ये स्ट्रैटेजी रही है कि वो, अगर आपने गौर किया होगा कि रूस के साथ वार्म अप कर रहे हैं, जी, क्योंकि उनको मालूम है असली खतरा उनको है चीन के साथ। चीन उनका असली कंपटीशन है, रूस नहीं है, पाकिस्तान तो कतई दूर दूर तक नहीं है, ईरान नहीं है और नॉर्थ कोरिया शायद नहीं है, चीन है, ठीक है, ईरान नहीं है। अब क्या है कि क्योंकि रूस को पटाना है और चीन को आगे निकलते हुए नहीं देखना है, जी, और चीन और पाकिस्तान की दोस्ती है। जी, चीन मगर सगी दोस्ती नहीं है, बस ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं, बस फेयर वेदर फ्रेंड्स नहीं है, जी, केवल मतलब की दोस्ती है चीन की और पाकिस्तान की। तो अगर अमेरिका ये स्ट्रैटेजी अपनाती है कि हम पाकिस्तान को थोड़ा बहुत इनके साथ नरम व्यवहार दिखाएंगे, तो हो सकता है कि जो इनको खतरा महसूस हो रहा है चीन से इनडायरेक्टली, वो इतना चीन और पाकिस्तान की जोड़ी इतनी दोस्ती नहीं रहेगी। मेन मुद्दा ये है, इसलिए अमेरिका जो है अभी पाकिस्तान की तरफ नरम व्यवहार दिखा रहा है। जी। समझ रहे हैं, अल्टीमेटली ये है, बिल्कुल। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव इज चाइना अल्टीमेटली। बिल्कुल बिल्कुल आयुष शाह जी, जो झुकाव जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। संजीव जी, मैं आपका रुख करूंगा, और जिस तरीके से अमेरिका का झुकाव क्लियरली इस वक्त पाकिस्तान की ओर दिखता नजर आ रहा है, क्या प्रभाव इसका पड़ता हुआ नजर आएगा अगर वैश्विक पटल पर इस झुकाव को देखा जाए तो? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये कोई झुकाव की तरह से हमको इसको देखना चाहिए। और ये चूंकि पाकिस्तान ने इस कुख्यात आतंकी को अब अमेरिका के हवाले कर दिया है, शरीफुल्लाह, जो कि एबी गेट बॉम्बिंग में उसका मास्टरमाइंड था, तो उसको लेकर के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक अपना धन्यवाद अवश्य व्यक्त किया है।
लेकिन इसका आशय ये नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति इस बात को भूल जाएंगे या उसको इग्नोर करेंगे कि पाकिस्तान आतंकवाद का एपी सेंटर है। और पाकिस्तान में अभी वर्तमान समय में अगर देखें तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा जो डेजिग्नेटेड जितने भी ग्लोबल टेररिस्ट हैं उसमें से आधे से भी ज्यादा पाकिस्तान में है। और अपने पिछले कार्यकाल के दौरान तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा था कि पाकिस्तान ने अमेरिका को लगातार धोखा देने का ही कार्य किया है। एक तरफ अमेरिका से वो पाकिस्तान पैसे लेता है और दूसरी तरफ हक्कानी नेटवर्क और अनेक ऐसे आतंकियों को सपोर्ट भी देता है कि जिसने कि जो अमेरिका की फोर्सेस को हमले करते हैं। तो अभी वर्तमान समय में जरूर ये अमेरिका के ट्रंप प्रशासन का जो दबाव था, और जाहिर है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आतंकवाद और अतिवाद के ऊपर बहुत ही कठोर उनका अप्रोच रहता है, तो उसके दबाव में आकर के पाकिस्तान ने ये इस आतंकी को हैंड ओवर कर दिया है और उसका संज्ञान लेते हुए उन्होंने एक थैंक्स कहा है। लेकिन इसका आशय ये नहीं है कि अमेरिका पाकिस्तान के आतंक परस्त रवैये को नहीं जानता है या नहीं समझता है या उसके खिलाफ कोई कड़ा एक्शन नहीं लेगा। तो मैं इसको इस तरह से नहीं देखता। मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक तात्कालिक एक धन्यवाद ज्ञापन था, लेकिन जो मूल समस्या पाकिस्तान की अभी भी बनी हुई है और पाकिस्तान में अनेकों आतंकी संगठन वहां पर ऑपरेट करते हैं और जिसको की ध्यान में रखते हुए ट्रंप प्रशासन आने वाले समय बिल्कुल संजीव जी, मतलब ये कोई फ्रेंडशिप नहीं है, एक सिचुएशनशिप है जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है उसके हिसाब से। संजीव जी और अलू शाह जी, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा आप दोनों बने रहें हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा दें, जहां चीन के खिलाफ